हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज बच्चों हमें ना थोड़ा ये जो चैप्टर्स है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, इसमें आज बहुत बदलाव होने वाला बच्चों। मतलब इसके पहले कुछ और पढ़ रहे थे, अब इसके बाद में का जो भी पार्ट है बच्चों, इस पार्ट में बहुत सारा चेंजेस आ गए। सर क्या चेंजेस है? तो बच्चों इसके पहले मैंने क्या क्या पढ़ाया था, एक रिव्यू देने वाला 2 मिनट के अंदर, और इसके बाद क्या होने वाला है यह भी बताऊंगा बच्चों। या अगर आपको याद हो बच्चों, तो हमने सबसे पहले यहां पे पहले मैग्नेटिक फील्ड रखते थे। क्या रखते थे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड रखते थे। पहले मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज को रखना, जैसे कि मैंने यहां पे चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी स्पीड ये है बच्चों। समझे बच्चों? तो ये चार्ज की जो स्पीड अगर इसके इसमें हो तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा, क्या लगेगा, ये सभी चीजें मैंने आपको बताई थी, याद होगा आपको। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा तो पैरेलल 0 है या एंटी पैरेलल, मतलब थीटा 0 भी हो सकता है। चार्ज अगर आपका ऐसे इधर जाता तो एंटी पैरेलल 180 होता है बच्चों। दोनों केस में मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों को 0 मिलती थी, याद है बच्चों। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज रखने से, कोई चार्ज रखने से और उसके पास अगर स्पीड हो, बच्चों एक बात ध्यान में रखना है, अगर यहां पे कोई करंट फ्लो हो रहा हो, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड हो अंदर के अंदर जो भी, और यहां पे चार्ज है बच्चों, अगर इस चार्ज की स्पीड अगर 0 हो तो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स लगता नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो चार्ज चलने से ही, अगर बाकी कंडीशन सब कुछ सेटिस्फाई हो, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, बाकी चीजें, तो ही बच्चों मैग्नेटिक फोर्स लगता है। कब 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 बच्चों? अगर चार्ज मुंह में हो, कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जाके चार्ज डाल दिया आपने, अगर रेस्ट पे हो तो मैग्नेटिक फोर्स लगता नहीं है। लेकिन अगर वही चार्ज मोशंस कर रहा हो तब मैग्नेटिक फोर्स लगता है बच्चों। अब बोलेंगे सर यहां कहां लग रहा है? बच्चों ये तो कंडीशंस है, ये तो कंडीशन मैग्नेटिक फोर्स ने लगने की, लेकिन चार्ज मुंह होना बहुत जरूरी है। वही बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने देखा होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो, चार्ज रेस्ट पे हो, तो भी यहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है Q इंटू ई। अगर मोशन में हो तो भी लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों आप लोग पढ़ने वाले हैं, अगर चार्ज रेस्ट पे हो तो भी फोर्स लगता है, मुंह हो तो भी लगता है। लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स ऐसी चीज है बच्चों जो कि चार्ज मोशन में हो और कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। तो इतना लगता है। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर रहा तो वो सर्कुलर मोशन में कैसे मूव होता है ना, V परपेंडिकुलर भी रहा तो वो ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमता है। ये सभी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है बच्चों, है ना। तो चलो बच्चों बात समझ में आ गई कि इसके पहले हम लोग कोई चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे, या दूसरी चीज थे बच्चों, अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर है, अंदर, ठीक है, और कोई कंडक्टर रखा हो बच्चों, जैसे कि ये कंडक्टर रख रहा, ठीक है, तो बच्चों यहां पे राइट हैंड पाम रूल लगा के मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट का डायरेक्शन ऐसे, फोर्स ऊपर, तो यहां इस छोटे लेंथ के ऊपर यहां 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 ऐसे, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है सब ऊपर लग रही है, तो सब फोर्सेस मिला के नेट फोर्स क्या करेगा, इस वायर को ऊपर उठाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है? अगर वही मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो, वही मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अगर अंदर हो, अगर हमारा कंडक्टर ऐसा हो, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, करंट का डायरेक्शन मेरे ये थंब के डायरेक्शन, देखो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, जूम, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, करंट का डायरेक्शन ये इधर, तो फोर्स नीचे, देखो ये थंब नीचे, तो बच्चों इस वायर को नीचे भी ला सकता है ये बेचारा। समझ में आया ना? इसलिए तो हमने एमसीजी पढ़ा था, याद होगा बच्चों, और इस एमसीजी में हमारा जो एक कॉइल है, ये कॉइल बच्चों टॉर्क लगाता है, जूम, ऐसे ऐसे घूमता है, पता है ना, एक फोर्स आगे और एक पीछे लगते, जूम ऐसे, तो ये कॉइल भी मूव होता था। मतलब बच्चों इसके पहले की पूरी हिस्ट्री में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई थी ऑलरेडी, उसमें हमने कोई कंडक्टर या चार्ज रखने से मैग्नेटिक फोर्स लगता था। मतलब ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी थी, और इसने तैयार करने के कारण उसका जो अट्रैक्शन रिपल्शन जो चीजें हो रही है ना,
जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बच्चों उनका, बराबर है। तो बच्चों इसके कारण चीज होती थी, इनके कारण फोर्स लगती थी। भले इसके इस कंडक्टर के अंदर से करंट भी फ्लो होता होगा, ये भी होता होगा, ऐसे नहीं बोल रहा कि नहीं होता है, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ना, इसके कारण भी। लेकिन ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में हमने कंडक्टर रखा और इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, इनका कुछ इंटरेक्शन होता होगा, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड गलत लगे, इंटरेक्शन होता होगा, जो भी होता होगा, है ना, कौन किसके ऊपर ज्यादा क्या है वो चीज थे। मतलब बच्चों पहले मैग्नेटिक फील्ड रखते थे, उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने चार्ज रखा था, तो कौन सी फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स कैसी लगती है मैंने बताया आपको, और वायर रखने से भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है बच्चों। अब अलग है, अब इसके बाद में है ना चैप्टर ने कुछ अलग मोड दिया है, अलग तरीके से हम लोग अब बात करने वाले हैं। इसके पहले मैग्नेटिक फील्ड ऑल्ड थी, अब ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड तैयार करना है हम लोगों को। वाह 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 वाह, मतलब चैप्टर का नाम जो है वही चालू हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कौन से पॉइंट पे कितनी होगी, जैसे कि मैं खुद एक कंडक्टर, करंट फ्लो हो रहा है मेरे अंदर से, यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी, यहां कितनी, यहां कितनी, यहां कितनी, समझ में आ रही, यहां से आपके कैमरे की तरफ कितनी होगी, वहां यहां कितनी होगी, यहां कितनी होगी, यहां कितनी। हम लोग अब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, कहां कितनी है, यहां कितनी है मैग्नेटिक फील्ड, सर 10 टेस्ला, यहां 5 है, यहां 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे सर 0.1 है, 0.11 है ना, ऐसे जो भी होगी। तो बच्चों हम लोग अब थोड़े अलग पॉइंट पे आ रहे हैं, मतलब कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के वहां पे यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, यहां कितनी है, ए जगह पे कितनी है, बी जगह पे कितनी है, ऐसे अलग अलग जगह पे हम लोग आज मैग्नेटिक फील्ड देखने वाले हैं। किसके कारण, करंट तैयार कर रहा है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। कौन तैयार करने वाला है, करंट। जो चैप्टर का जो एम है बच्चों हमारा यही है, और यही चैप्टर के एम के तौर पे हम लोग यहां पे आ रहे। बच्चों आपने देखा होगा 9-10 क्लास में आपने पढ़ा होगा आई थिंक, कि कोई कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो, ठीक है, अगर यहां पे कोई कंपास नीडल रखे, ऐसे ऐसी होती है ना कंपास नीडल, आपके प्रैक्टिकल लैब में हो गया ऐसे, ठीक है बच्चों। तो इस करंट, अगर इसमें से करंट फ्लो, यहां पे स्विच है, वायर लगा वाला है और यहां से करंट फ्लो हो रहा है बच्चों। करंट फ्लो जैसे होता है वैसे ये डिफ्लेक्ट होती थी बच्चों, ऐसे जुम जुम। देखो मैग्नेटिक नीडल कंपास होता है ना, देख लेना बच्चों, डिफ्लेक्ट होगा। बाद में क्या है क्या बच्चों, वही कंपास, यही नीडल, सब वही चीजें। अब देखो क्या होने वाला है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है नीचे बच्चों, डायरेक्शन चेंज हुआ तो इसका डिफ्लेक्शन अगर इधर होता है तो अब इधर होगा, उल्टा होगा। करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन चेंज होता है। बात समझ में आ रही है बच्चा, समझ में आ रहा है, कोई टेंशन है, ये बात समझ में आ रही है कि ये देखा गया है। मतलब या कोई भी करंट फ्लो कंडक्टिंग अगर वायर हो, उसके पास कोई चीज रखी हो तो उसको अट्रैक्ट या रिपल्शन होगा 100%। आप बोलेंगे सर हमारे घर पे जो भी वायर है उसमें से करंट फ्लो हो रहा था, हमने चाबी लेके गए तो चाबी चिपक रही नहीं है, या कोई चीज लेके गए तो चिपक नहीं। क्यों नहीं बच्चों, क्योंकि वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी इंटेंसिटी कम होती है। यार बात का समझो, कंफ्यूज मत होना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, इसलिए नहीं हो रहा है। वो समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूं और क्या नहीं। तो चलो बच्चों हम हमारे यहां पे आगे बढ़ रहे हैं कि ऐसा होता है। ओके, मतलब जब भी कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो हो तब मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। क्या तैयार होती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। तो हम लोग ने कि यहां पे आपके बुक्स में जो डायग्राम दी वाली है उसी डायग्राम को ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली यहां पे आपका आर्बिट्री शेप लिया वाला है, कैसे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये सेफ है। ओके, और आपके बुक्स में जैसे डायग्राम है वैसे निकालो, नहीं निकालो तो भी चलेगा। अब बच्चों इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, करंट इसमें से जा रहा है जूम ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों राइट हैंड रूल क्या कहता है, अगर कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो हो तो उसके तरफ थंब डायरेक्शन करना है, कर दिया, और बाकी जो फिंगर है बच्चों इसको कर करना है, जूम अंदर, देखो ये अंदर जा रही है, जूम अंदर जाके ऐसे। तो यहां पे जो करंट जा रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढू यहां पे, तो ये बुक्स में आपको यहां दी वाला क्रॉस एक गलत होगा बच्चों, मैं आपको प्रूव करके दूंगा, ठीक है। ये जो क्रॉस है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां जो डीबी लिखी है, तो ये क्रॉस यहां होना चाहिए पी जगह पे। बात समझ में आ रही है।
आपके बुक्स में बच्चों थोड़ा सा गलत दिया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। दूसरी बात बच्चों, इस पूरे कंडक्टर में से करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते हम लोग। तो क्या करना है, पहले सबसे पहले यहां पे एक छोटा सा टुकड़ा लो भैया, छोटा सा, जिसका नाम है डीएल। पूरे कंडक्टर की लेंथ यल है, पूरे यहां से यहां तक की लेंथ यल है बच्चों। उसका छोटा सा टुकड़ा काटा मैंने, छोटे टुकड़े की मुझे पढ़ाई करना पड़ेगी। इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट तो सेम है बच्चों, करंट सेम है, वायर एक ही है ना, सीरीज में करंट सेम होता है वैसे। तो बच्चों यहां पे मैंने देखा कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है सर, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कहीं यहां होगी, ठीक है। अंदर देखो, अंदर जा रही है, जूम जूम अंदर जा रही है, तो ये साइन। अगर यहां से जूम अंदर देखो, मेरी उंगली अंदर बोर्ड के अंदर जा रही है, अंदर से बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, तो ये सिंबल। बात समझ में आ रही, इसका और इसका क्या डिफरेंस है। ये अंदर कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो इज मोस्ट इंपॉर्टेंस। किसी ने कहा चलो इस पी पॉइंट पे बताओ, तो अंदर जा रही है बताना है। किसी ने बताया क्यू पॉइंट पे बताओ, तो हमने लगाई उंगली ऐसे, अंदर गई, अंदर से बाहर आ रही है आपकी तरफ। बच्चों इस पूरे कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना पॉसिबल नहीं होता है। हमने बोला क्या करना है, फिर एक काम करेंगे बच्चों, एक इसमें से ऐसे टुकड़े करेंगे, उसके छोटे 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 टुकड़े करेंगे और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी तैयार हो रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो हमने माना कि चलो इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया, इस वायर का जो आर्बिट्री वायर है, टुकड़ा निकाल दिया, ये टुकड़ा डीएल, इतना टुकड़ा ले लिया, मतलब ये पूरी लेंथ एल है, उसमें से छोटे टुकड़े की पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। तो यहां एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, देखो जूम अंदर अंदर। बात समझ में आ रही बच्चों, जब अंदर जाती है तो ये क्रॉस साइन, बाहर आती है तो डॉट साइन है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है बच्चों हमने आर लिया है, ओके। और एक बात ध्यान में रखना बच्चों, यहां पे करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो छोटा टुकड़ा लेना है उसको वेक्टर मानना है, तो करंट के डायरेक्शन में लेते हैं हम लोग। कौन से, करंट के डायरेक्शन में, तो वेक्टर बन जाता है ये। तो ये बना है ये, सही बच्चों, ये जो टुकड़ा है ना ये, तो इसके बीच में एंगल थीटा बच्चों, देखो ये डीएल और आर के बीच में का एंगल बच्चों। ये जो डीएल है ना, ये वेक्टर फॉर्म में लिखना था ना, डायरेक्शन दिखानी है इसलिए दिखाया यहां पे। बात समझ में आ रही बच्चों, मैंने क्यू डीएल, ये करंट के डायरेक्शन में आइडियल लिख सकते, लिखना है तो आपके बुक्स में जैसी दीवाल है, लेकिन बुक्स में जो ये दीवाल है ये क्रॉस, यहां पे क्रॉस नहीं हो सकता बच्चों, यहां पे डॉट होना चाहिए था, गलत लिखा ये। तो इसलिए आपको ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो दिखाई इसको कट करना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स में आप लोगों को यहां पे लॉजिकली सोचा गया तो रॉन्ग हो जाएगा हमारे लिए। तो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं, बात समझ में आती है। करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में से आयनाम का, तो हमने बोला कि कोई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप बोलेंगे सर कैसे निकालेंगे इतनी बड़ी वायर में से। तो मैंने बोला एक काम करें, एक टुकड़ा कोई भी यहां लो, कहीं पे, यहां डीएल टुकड़ा ले लिया, उसके कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, फिर डीबी इतनी होगी बच्चों। क्यों, क्योंकि चेंज छोटा टुकड़े के कारण हो रही है ना, तो छोटे छोटे टुकड़े ऐड करेंगे इंटीग्रेशन में, तो पूरे वायर के कारण इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है ये हम लोग निकाल सकते हैं भैया। समझ में आ रहा है कुछ, बढ़ना आगे बच्चों। एक्चुअल में ना आपके बुक्स में ये जो चीजें दी गई है थोड़ा सा अलग तरीके से दी है, इसलिए मैं आपको डिटेल्स में बताना चाहता हूं। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो डीबी इतनी, ये है बच्चों म्यू जीरो, बताऊंगा टेंशन मत लेना, 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये कैसी मिली है, क्या मिली है, इसका रीजन देने वाला हूं, धीमे धीमे हर चीज का रीजन मिलने वाला है। देखो बच्चों ये तो कांस्टेंट है, ये करंट है, समझ में आ रहा होगा। अगर इस वायर में से जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती बच्चों। अरे करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड, देखो राइट हैंड रूल, अगर आपने बताया कि इस कंडक्टर में से आपका करंट फ्लो कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी बच्चों। अगर आपने कहा कि इसमें से करंट बहुत ज्यादा तो फील्ड भी ज्यादा, जैसे कि करंट ज्यादा फ्लो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती, पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है कि नहीं। वैसे बच्चों यहां पे करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, इसका लेंथ ऑफ कंडक्टर बड़ा तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, और इसके अंदर एंगल के ऊपर भी डिपेंड है, और रेडियस। बच्चों ये स्केलर फॉर्म है, इसका कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है। एक्चुअल में बच्चों
इसको सही तरीका ये है पढ़ने का कि आपके बुक्स में डायरेक्ट दिया वाला है, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला करना है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट को। करंट जितना ज्यादा इस कंडक्टर में से उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उस पॉइंट पे बच्चों। जितना ज्यादा आपका डीएल होगा बड़ा, उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। जितना थीटा ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा या थीटा अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं, जितना ज्यादा थीटा उतना ज्यादा यहां पे डीबी ज्यादा, डीबी लिखना है, ठीक है। और बच्चों ये यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ है कि जितना दूर मैग्नेटिक फील्ड कोई पॉइंट पे निकालोगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। जैसे कि यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ बोलते हैं आप लोग, जैसे कि ग्रेविटेशन, दो मास जितने दूर लेके जाओगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, वैसे मैग्नेटिक फोर्स भी। या मैग्नेटिक फील्ड बच्चों एक फोर्स ही है ना कोई पॉइंट पे, मतलब जितना दूर जाओगे उतना फोर्स कम होगा। देखो यहां पे दो मैग्नेट रखो, देखो फोर्स कम हो रहा है कि नहीं, दो मैग्नेटिक फोर्स कम होता जाता है, जितना दूर जाओगे उतना। तो ये यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है बच्चों। इसी के कारण मैंने इनका एक इक्वेशन बना दिया, देखो डायरेक्टली। और ये कांस्टेंट है, जो आप लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए जो कांस्टेंट लगता है ये लिखा है मैंने। कोई शक है भैया? बात समझ में आती होगी मेरे ख्याल से। मैं डिटेल्स में ले रहा हूं, आपके बुक्स में ये चीजें नहीं दी वाली है। और ये जो थीटा है बच्चों, ये थीटा जो एंगल बिटवीन है, बताऊंगा मैं आपको, ये एंगल बिटवीन किस किस के बीच में दिख रहा है बच्चों, ये डीएल वेक्टर है ये, और आर के बीच में, द एंगल बिटवीन यहां पे आर एंड डीएल के बीच में दिख रहा होगा बच्चों, इनके बीच में। मैं बोला यार यहां तो आर नहीं है, आर लेना पड़ेगा मुझे, वेक्टर फॉर्म में लिखना है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन दिखाता है। मतलब काम करते हैं हम लोग, इसी फार्मूले को थोड़ा सा अलग लिखते हैं और पहले कांस्टेंट वैल्यू के बारे में भी सोचेंगे। इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है बच्चों, ये होती है ये 10⁻⁷ टेस्ला एम्पियर पर मीटर। ये इसकी वैल्यू दी वाले बच्चों, आपके बुक्स में भी दिया होगा आई थिंक। या कोई जो लोग म्यू नॉट की वैल्यू लिखते हैं 4 पाई 10⁻⁷ टेस्ला एम्पियर पर मीटर, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 4 की वैल्यू भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पता है ना, 1.26 जो भी लिखा होगा 10⁻1.6 भी लिख सकते हो, मतलब पॉइंट शिफ्टिंग करके भी लिखने का तरीका होता है, पॉइंट शिफ्ट करके, क्योंकि 4 पाई 12.56 होती वैल्यू, तो अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं यहां पे एम्पियर पर मीटर। बच्चों ये म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट मतलब परमेबिलिटी। क्या नाम है बच्चों? परमेबिलिटी। इसका काम क्या होता है, कोई भी मीडियम में से कितनी फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही है, मीडियम चेंज हुआ तो बच्चों चेंज होती है परमिटिबिलिटी। मतलब जैसे कि बोर्ड में से पूछा आपको सर 10 हो रही है, एयर में से सर 50 हो रही है, पानी में से सर 200 हो रही है। बात समझ में आ रही है बच्चों? मतलब मीडियम की परमेबिलिटी, कौन से मीडियम में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास होना, उसको हम लोग परमेबिलिटी कहेंगे। बात समझ में आ रही है ना? जैसे कि अभी ये लाइट पास हो रही है मेरे तरफ, लाइट लगा वाली है इसलिए दिख रहा है बोर्ड, नहीं तो नहीं दिखता था लाइट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइट पास होना इस सरफेस एरिया में से, या कोई वैक्यूम में से हो सकती है, एयर में से हो सकती है, उसको परमेबिलिटी कहना है। करेक्ट बच्चों? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ना है। चलो तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार है, मेरे ख्याल से कांस्टेंट वैल्यू समझ में आएगी। और जो एंगल बिटवीन है बच्चों हमारे पास डीएल और आर के बीच में का डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन दे दो सर, डायरेक्शन दे दो। चलो तो बच्चों हम लोग ने क्या, इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो लिख सकता हूं डीबी, ये रहा μ0 4 पाई, करंट हो ये स्केलर क्वांटिटी भैया। चलो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डीएल क्रॉस आर, तो डिवाइड बाय आर क्यूब बनेगा। हाँ आर क्यूब लिखना पड़ेगा आपको, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका बच्चों। कोई शक है? बात समझ में आ रही है आपको? ओके कुछ नहीं बच्चों, देखो ये फार्मूला है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये एंगल किसके बीच में का है, तो ये आर और एल के बीच में का एंगल है। इसी को भी आप लोग अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो दिखा सकते हो, कि आपका जो वेक्टर फॉर्म है इसी फॉर्म में भी देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके तो बच्चों समझ में आता होगी कि ये वेक्टर फॉर्म है डीएल क्रॉस आर। देखो इन दोनों के बीच में का एंगल है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों, ध्यान रखना है, साइन इसलिए क्रॉस, तो यहां आर नहीं था तो आर क्यूब कर दिया। और ये बातें भी समझ में आती होगी मैंने क्या क्या किया। इससे एक बात समझ में आती बच्चों, हम लोग इस कंडक्टिंग वायर में से
जो करंट फ्लो हो रहा है, जितना दूर जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम कम ए जगह पे, क्योंकि बच्चों आर स्क्वायर है, ध्यान रखना बच्चों, स्केलर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, बाकी कुछ नहीं। यहां पे आर कम होगी, सी पे आर कम, डी पे आर कम। जैसे दूर जाओगे बच्चों वैसे यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ फॉलो करते हुए हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप लोगों को कम 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 होते जा रही है। ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग देख भी सकते हैं और ये हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका लॉ। बच्चों ये आर्बिट्री वायर था, हम लोग चाहते हैं कि अभी कोई करंट इन स्ट्रेट लॉन्ग वायर में से करना है। ओके चलो, तो बच्चों आप लोगों को ये वैल्यू पता लगी है, याद होना चाहिए 4.2 × 10⁻⁷ है ना, टेस्ला एम्पियर पर मीटर, याद वैल्यू करना बच्चों। इसी को कन्वर्जन करके दिए हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये याद करना पड़ेगा आपको। बच्चों ये एंगल किसके बीच में का है, आर और डीएल, स्मॉल एलिमेंट के बीच में का एंगल है बच्चों, वो एंगल बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ एक बात, आप ये जो डीबी का डायरेक्शन कैसे होगा ध्यान देना बच्चों, स्क्रू रूल पढ़ा होगा अपन स्केलर वेक्टर नाम के चैप्टर में। डीएल से आर की तरफ देखो, डीएल से आर की तरफ जुम 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 देखो अंदर जा रहा है। आपको अगर देखना है ना बच्चों, मैं सिंपल एक बताऊंगा। आपके घर पे अगर कोई स्क्रू होगा, स्क्रू स्क्रू समझते हो ना, खिला अलग चीज है, स्क्रू अलग है, जिसको ऐसे 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 गोल गोल सर्कल होते हैं, ऐसे 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 होता है ना, उसको स्क्रू के नहीं क्या आप लोग अपनी इस पे वॉल पे ऐसे 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 अंदर लेके जाओ, देखो कहां जाता होगा, अंदर जाता है बच्चों, देखो अंदर जाता है। यल से मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है, कैसे ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज समझते हो ना, जैसी क्लॉक 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 समझ जाए ऐसे। तो बच्चों अगर ऐसे मेरे तरफ से ऐसे आप मेरे उल्टा करोगे तो देखो ये मार्कर आपके तरफ आ रहा है, क्लॉकवाइज जब भी घुमाओगे बच्चों तो वो हमारा अंदर जाता है। मतलब यहां पे भी यल से डीएल से आर की तरफ देखो, यल से आर की तरफ मार्कर अंदर जा रहा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है बच्चों। क्या है, इनवर्ड है मेरे भाई। किसका, इसका डायरेक्शन कहां से कहां जाना बच्चों, यहां से यहां, डीएल से आर की तरफ, डीएल से आर की तरफ, जुम 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 जुम। प्रैक्टिस करना है, सही है नहीं है कैसे देखना आपको, स्क्रू लेना है, ठीक है। स्क्रू लेने के बाद वाल में जो हम लोग यहां पे स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं उसको, है ना, स्क्रू और उसका ड्राइव करने वाला, पता है ना, उसको नहीं क्या ऐसे वाल में रखो। उसके बाद में क्या करना है बच्चों, उसको घुमाना कैसे है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज समझते हो, ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ऐसे ऐसे घुमाओ, आपका जो खिला है अंदर वाल के अंदर जाएगा बच्चों, समझे। अगर आपने उल्टा घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज तो वो वाल में होगा तो बाहर आएगा, बाहर भी आता है, समझ लो बच्चों। मतलब हम लोगों को यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन मिल रहा है वो इनवर्ड है इस तरह से। मतलब आपको डायरेक्शन क्यों, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में दिखा है इसलिए बता रहा हूं मैं। स्क्रू रूल लगाना है कैसे, डीएल से आर की तरफ, डीएल से आर की तरफ देखो अंदर जा रहा हूं, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है बच्चों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वाइड सर्वट लॉ क्लियर होता होगा बच्चों। मैं आगे बढ़ रहा हूं आपके लिए। नेक्स्ट आपको देखना है कि स्ट्रेट वायर रहा तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या कर रहे बच्चों, समझ में आया ना। पहले क्या करते थे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चीज रखते थे, अब वैसे नहीं, हम लोग किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड कितनी तैयार हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को तैयार कर रहे, प्रोड्यूस कर रहे आप, बात को समझो बच्चों, तैयार कर रहे हैं हम लोग। पहले क्या करते थे हम लोग, बात को समझो, पहले कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी तैयार थी, उसमें जाके चार्ज को रखते थे, उसमें ही वायर को रख के देखा तो कैसी फोर्स लग रही, क्या लग रही, ये चीजें कर रहे हैं हम। अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी तैयार होगी, कितनी ज्यादा है, कम है, कौन से कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड है, ज्यादा कम, ये देख रहे हैं, समझो। अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बच्चों, पहले थी ऑलरेडी, अब नहीं है, अब हम लोगों को सर्च। इसके बाद में बच्चों करंट इन स्ट्रेट लॉन्ग वायर पढ़ना हमको, मतलब आपको एक लॉन्ग वायर लेना है। आपके बुक्स में बच्चों थोड़ी सी डायग्राम अलग है, मैं थोड़ी अलग निकाल रहा हूं क्योंकि उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं बच्चों, आपके बुक्स में जो वायर है ना, ये ऐसी वायर है और करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, इसमें से छोटा एलिमेंट ले लिया जिसको डीएल कहते हैं, ये पॉइंट लिया है पी पॉइंट, और इससे आर डिस्टेंस लिया है, ये डिस्टेंस आर, तो एंगल ये आएगा। क्यों एंगल आएगा बच्चों, क्योंकि ये जो थीटा एंगल होता ना, ये डीएल एंड
आर वेक्टर के बीच में होता है। और सही भी, क्योंकि बच्चों ये डीएल का डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन है। क्यों बच्चों, करंट का डायरेक्शन होता है डीएल का, जिस तरफ करंट फ्लो हो रही उस तरफ डायरेक्शन, ये डीएल है। कुछ लोग बोलेंगे ये डीएल है क्या, नहीं, गलत मत कहना, या ये डीएल नहीं होगा, क्योंकि ये डीएल और ये आर दोनों की, ये डीएल है और ये आर है, मतलब ये डीएल का डायरेक्शन दिखा रहा है और ये आर का डायरेक्शन है, इसके बीच में का एंगल थीटा। करेक्ट है बच्चों, सही है। मैं क्या कर रहा हूं सर, इस डायग्राम को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन में आपके बुक्स में थोड़ा हार्ड कैलकुलेशन दिए गए हैं, इसलिए बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं। मैं सिंपल और लॉजिकली समझने की कोशिश करूंगा बच्चों आपको। देखो ये कंडक्टर वायर है एक्चुअल में, ठीक है। इस कंडक्टर में मेरा करंट फ्लो नीचे हो रहा है, बुक्स में कहां से, नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप, यहां पे टॉप टू बॉटम करंट आ रहा है, समझो। अब देखो बच्चों, डायग्राम वही है मेरी, डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं, खाली एंगल चेंजेस हो रहे हैं। यहां पे स्मॉल एलिमेंट लिया है कि जिस एलिमेंट, पता है ना, क्योंकि बच्चों पूरे कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकालना पॉसिबल नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, यहां टुकड़ा है कि यहां टुकड़ा है कि यहां टुकड़ा है, ऐसे टुकड़े लेते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है ना। और एंगल ध्यान में रखना, ये जो एंगल होता है ना बच्चों, डीएल और आर के बीच में का ही एंगल होता है, जो हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिखा है ना, म्यू 0 पाई आई डी एल साइन थीटा। ये जो थीटा है ना बच्चों, ये थीटा डीएल और आर के बीच में होना बहुत जरूरी है। अच्छी बात है। चलो आपके बुक्स में इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए करे, पी पॉइंट पे, तो मैंने बोला एक काम करेंगे यार, कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डीबी कितनी होगी, तो मैंने एक लाइन निकाली, ये आ रहा है आपका। अब मुझे बताओ बच्चों, डीएल यहां ऊपर था, अब करंट किधर है, नीचे फ्लो हो रहा है, तो डीएल का डायरेक्शन ये होगा बच्चों, डीएल का डायरेक्शन ये होगा, ये। और हम लोग यहां पे एंगल कुछ अलग लिखेंगे जानबूझ के, देखो, तो यहां पे एक परपेंडिकुलर डाला बच्चों, ये आर मानेंगे, जो आपके बुक्स में माना है। यहां पे बच्चों थीटा एंगल लेंगे, ये 90 बनेगा, तो ये कितना है, 90 माइनस थीटा है। बात को समझो भैया, 90 माइनस थीटा है, आपको दिखाई तो दे रहा है, 90 माइनस थीटा है। बच्चों आपको कौन सा एंगल लेना है, ये थीटा कौन सा है, ये 90 माइनस थीटा है, जैसे कि वहां पे पाई माइनस थीटा है, बुक्स में पाई माइनस थीटा लिखा है, ठीक है ना, पाई माइनस थीटा लिखा है कि नहीं। तो चलो बच्चों, तो ये मानेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बहुत कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हम लोगों को ये चीज मिल रही बच्चों, ठीक है। तो ये जो लेंथ है, अब ये डायग्राम को मैंने अब क्लियर किया, ठीक है। डीएल का डायरेक्शन पता लगा बच्चों, तो यहां डीएल से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है हम लोग यल मान रहे हैं, लेंथ है। एक्चुअली वायर की लेंथ नहीं है, वायर इन्फिनाइट है, लॉन्ग वायर है। आई विल रिपीट, वायर की लेंथ नहीं, इतने पार्ट की लेंथ यल है। बात को समझो बच्चों, ठीक है ना। अब देखना है हम लोगों को क्या करना है बच्चों, जैसे वायर ऊपर है वैसे नीचे भी वायर होगी, नीचे भी वायर है बच्चों, और इन्फिनाइट वायर है सबसे मेन, वैसे नीचे भी होगा ऐसा एंगल, जैसे ऊपर है वैसे नीचे भी है। बात को समझो, जैसे ऊपर है बच्चों वैसे नीचे भी निकाल सकते, क्योंकि अपर पार्ट होगा सेमी इन्फिनाइट लेंथ या सेमी इन्फिनाइट वायर बोलो, नीचे ही सेमी, जैसे अपर पार्ट है वैसे लोअर भी पार्ट है। अच्छी बात है सर। चलो बच्चों, तो हम लोग ने क्या अभी धीमे धीमे हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, हम लोगों को डीबी पता है। और एक बात करेंगे, एक बात, ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पूरी, वो है बच्चों ट्वाइस टाइम ऑफ डीबी। क्यों लिखा है ट्वाइस टाइम ऑफ डीबी, इसका रीजन ये है बच्चों कि यहां पे जैसे ऊपर है वैसे नीचे ही है ना, मतलब डीबी ऊपर के कारण तैयार हो रहा है, वैसे नीचे के कारण हो रहा है। और बच्चों एक बात ध्यान देना है कि यहां पे है ना, ये एंगल देखो, इसके ऊपर टुकड़े ले सकते हैं, जैसे कि इतना टुकड़ा है 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे 2 टुकड़े, 3 डिग्री पे 3 टुकड़े, 4 5 6, ऐसे देखो ये वायर को हम कवर करते जा रहे हैं और इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। पहले यहाँ की टुकड़े करते ऐसे जा सकते हैं ना हम लोग, ऐसे देखो एंगल चेंज हो रहा है बच्चों, ये वेरिएबल एंगल है, ठीक है ना। बात को समझो बच्चों, अरे इसके कारण आर भी चेंज हो रहा है, देखो आर बढ़ रहा है। तो बच्चों हम लोग काम करेंगे कि यहां पे देयरफॉर b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीबी के अब भी वैल्यू निकालिए, म्यू 0 पाई आई डीएल साइन थीटा कौन सा है बच्चों, अभी 90 माइनस थीटा है। बात को समझो बच्चों, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। थीटा कौन सा लेना चाहिए,
यहां पे ध्यान देना है बच्चों, थीटा हमेशा डीएल एंड आर वेक्टर के बीच है। देखो ये डीएल है बच्चों, ये डीएल का डायरेक्शन ये है, मैंने बोला ना करंट का डायरेक्शन ही डीएल का डायरेक्शन होता है। फिर करंट ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए करंट का, तो डीएल का डायरेक्शन करंट का होता है, तो इसके बीच में का एंगल होना चाहिए। अब समझे सर, 90 माइनस थीटा क्यों लिखा है। तो आपके बुक्स में थोड़ा अलग दिया है, बाकी कुछ नहीं है। चलो 2 ये कांस्टेंट है, हाँ सर अब भी देखा हमने, इसकी वैल्यू होती है क्या 10⁻⁻⁷। ये करंट भी कांस्टेंट है बच्चों, करंट तो एक ही कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है इससे नीचे। बचा क्या है मेरे पास, बचा है बच्चों मेरे पास यहां पे डीएल साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आपको पता है बच्चों थोड़ा सा कि ये 2 से 2 मर गया, तो म्यू 0 आई डिवाइड बाय टॉइस पाई। यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये तो पता है ना भैया, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। समझे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। हाँ करेक्ट है बच्चों, करेक्ट है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन क्या रखना चाहिए, 0 to पाई बाय 2। बताऊंगा 0 to पाई। बच्चों मुझे बताओ, यहां पे जो थीटा है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये देखो पहले 0 एंगल है, ये थीटा, ये अलग थीटा था बच्चों, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री पे डीएल इतनी लेंथ है, 2 डिग्री पे, मतलब पहले 0 पे, मतलब देखो 0 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 0 1 डिग्री पे हमको डीएल लेंथ मिली, 2 डिग्री पे 2 डीएल मिल रही, 3 डिग्री पे एक कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडर है। ऐसे करते करते डीएल ऐड करते करते इंटीग्रेशन का काम क्या है बच्चों, डीएल को ऐड करना, करते 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 जा रहा हूं मैं। तो देखो ये जो है ना बच्चों 0 से स्टार्ट होके ये इन्फिनाइट है, इसलिए पैरेलल जाना पड़ेगा, तो इन्फिनाइट पे जाके मिलती है वैल्यू। कंसीडर करो, नहीं तो सर 2 इन्फिनाइट लाइन कब मिलती है क्या, वो इन्फिनाइट पे मिलती है वो भी ये कंसीडर होना चाहिए। लेकिन एंगल पैरेलल करने के लिए एंगल क्या होगा 90, इसलिए 0 से आपको कहां तक जा सकते हैं 90, क्योंकि साइन मैक्सिमम साइन वैल्यू +1 होती है और मिनिमम कम से कम -1 होती है। इससे तो बड़ी वैल्यू होती नहीं बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हो +1, कम से कम। तो +1 वैल्यू कब आएगी साइन की, थीटा की वैल्यू 90 रखने से, π/2 रखने से। चलो यहां तक आगे बच्चों, चलो मैं डायग्राम की तरफ बढ़ रहा हूं। यहां पे सबसे पहले हम लोगों को ये आर वेरिएबल है और डीएल वेरिएबल बच्चों दिख रहा है ना, ये आर वेरिएबल, देखो ये आर वेरिएबल झुम झुम झुम, और ये डीएल भी वेरिएबल है, तो इसको मुझे वैल्यू पुटअप करना पड़ेगी। तो मैंने बोला एक काम करेंगे, कॉस थीटा रखते हैं, ये थीटा है आप, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है बच्चों। तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है आर, हाइपोटेनियस समझते हो ना, तो स्मॉल आर की वैल्यू मुझे मिल रही है आर बाय कॉस थीटा, ठीक है, ओके ओके। अब डीएल की वैल्यू कैसे निकाले, यल की निकालना है, मतलब डीएल बनाएंगे फिर उसको, ठीक है। तो tan थीटा निकालना पड़ेगा फिर, क्योंकि अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, या हाइट बाय बेस भी कर सकते हो, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय बेस, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी इस्तेमाल करो। तो यल इज इक्वल टू बच्चों आर tan थीटा, बात समझ में आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो मैं इसको लेके डिफरेंशियल करना चाहता हूं, तो डीएल बाय डी थीटा, क्योंकि थीटा से ही करना पड़ेगा आर। tan थीटा का डिफरेंशियल क्या है बच्चों, आपको पता ही होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो डीएल की वैल्यू मिल रही है आर, ये इधर जाने वाला है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। समझे। चलो बच्चों अब मुझे लगता है कि हम लोग फुलफिल हो गए, तो सीधी वैल्यू डालेंगे 0 से π/2। डीएल की वैल्यू मेरे पास आर, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यहां पे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यहां पे आर स्क्वायर, अच्छा इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। समझे ना बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है बच्चों कि यहां पे मैं जानबूझकर अलग मार्कर इस्तेमाल करके बता रहा हूं आपको, ये से ये मरेगा क्या नहीं मरेगा। बहुत लोगों को कंफ्यूज, सर कैसे मरेगा, कुछ भी करते हो आप तो। नहीं बच्चों, सिंपल सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1/सेक स्क्वायर थीटा, पता है ना। और ये ऊपर जाएगा, मतलब यहां पे एक्चुअल में ऐसी थी सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां पे सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई
सेक्स स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1/sec स्क्वायर, गेड भी कैंसिल, मर जाएगा बच्चों, इसलिए मैंने मार दिया, पहले मार दिया, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, डिवाइड का डिवाइड ऊपर, लेकिन इसका मतलब यही होगा ये मरने वाला है। ओ सर, एक आर से एक आर मर गया आपका, समझे? क्या बचा है? तो हमारे पास बचा है सर ये टॉइस पाई, ये आर को बाहर निकाल रहा हूं, यार देखो एक आर मरा था, एक आर बाहर है बच्चों, बचा है मेरे पास 0 से π/2 से, यहां पे बचा है मेरे पास cos थीटा इंटू डी थीटा। सर इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, इसका इंटीग्रेशन बनेगा μ0 टॉइस पाई आर साइन थीटा। अरे इंटीग्रेशन आता है ना, कॉस का साइन होता है, ठीक है ना? चलो, तो यहां पे इसकी लिमिट है बच्चों π/2 और यहां पे 0 है, π/2 0। अब की इसमें इन्फिनाइट डी वाली, लेकिन वो जो पीला पेज वहां पे जाके देखने ला क्यों हो रहा है ऐसे। तो मैं पुटअप कर रहा हूं बच्चों वैल्यू μ0 आयर बचिया ना भैया, टॉइस पाई कैपिटल आर, ध्यान बहुत देना चाहिए हायर लिमिट है साइन π/2 माइनस साइन 0। बताओ बच्चों, साइन π/2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1, और साइन 0 के लिए 0 होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क होने वाला नहीं, तो इज इक्वल टू लिख सकता हूं डायरेक्टली टॉइस पार। बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड मिली है कब बच्चों? अगर हमारा कंडक्टर इन्फिनाइट हो, तब बच्चों इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगी, प्रोड्यूस कर रहा है, वो μ0 है बाय टॉइस पार। किसी ने, इसका मतलब क्या बच्चों? जैसे ऊपर है वैसे नीचे भी है, ध्यान देना बच्चों, जैसे ऊपर है वैसे नीचे भी है, वैसे देखो इन्फिनिट पे कर सकते हैं आप लोग, निकाल सकते हैं ना इन्फिनिट पे। ओके, एक्चुअल में बच्चों है ना, यहां पे कुछ अलग फार्मूला है। अगर आप लोग नीट जेडब्ल्यू लेवल पे पढ़ोगे तो यहां पे φ1 φ2 एंगल डालते हैं, φ1 φ2, तो φ2 माइनस φ1 ऐसा एंगल आता है, और इसको इसी फॉर्म में रखना पड़ता है। एक्चुअल में आपके बुक्स में दिया है वैसे बोर्ड में, इजी करने के लिए μ0 है डिवाइड बाय टॉइस पाई आर निकालने के लिए यहां पे कंसीडर करके चल रहे हैं। एक्चुअल में ये फार्मूला नहीं है इसका, μ0 है टॉइस पाई आर साइन, है ना, φ2 माइनस साइन φ1, ये फार्मूला होना था। चलो कोई बात नहीं है, मिलते हैं आगे। तो यहां पे माइनस नहीं प्लस भी आता है, क्योंकि -φ रखते हैं, जैसे कि +φ ऊपर अगर एंगल निकालते हैं, यहां पे इधर प्लस रखते इधर माइनस, तो यहां पे प्लस भी आ सकता है बच्चों, अगर सोचा गया तो, ठीक है। साइन माइनस थीटा होता है, फिर वो प्लस होके भी आता है यहां पे, ध्यान देना, जैसे कि ऊपर है +φ और नीचे -φ, ये भी वैल्यू देते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले नहीं है। किसी ने कहा है कि चलो सर ये वायर नहीं कि इतना ऊपर जो सेमी इन्फिनाइट वायर है, तब क्या लिखोगे? सिंपल से बच्चों, इससे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आपको हाफ निकालनी है, किससे? जो पूरे कंडक्टर वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है टॉइस पाई आर, इससे। तो आप लोग क्या निकालोगे बच्चों? तो μ0 I 2 2 4 पाई आर, ये किसके लिए बच्चों? सेमी, मतलब आधे वायर के लिए, अपर या लोअर जो भी मानना है मान लो। समझ में आ रहा है बच्चों? यहां पे प्लस साइन लेके भी सही में ये फार्मूला भी बना सकते थे हम लोग, μ0 I टॉइस पाई आर, यहां पे साइन φ1 प्लस साइन φ2 या φ1 φ2 जो भी मानना है मान सकते थे, ठीक है। ये भी फार्मूला एक्चुअल में बच्चों ये फार्मूला होना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो यही फार्मूला होना चाहिए था आपके पास, लेकिन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ने कि यहां पे φ1 एंगल मानते हुए +φ -φ मानते हैं, तो की बात चालू है, ठीक है ना, नहीं तो नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या साइन φ1 + φ2 जो भी मानता है मान लो, तो ये करने की जरूरत नहीं, आपके लिए साइलेंट है। जो बच्चे नीट जेडब्ल्यू तैयारी कर रहे हैं, अगर ये चलते हैं इसको लेके, तो बहुत बढ़िया मजा आएगा बच्चों, उन बच्चों को। तो बच्चों आगे बढ़ते रहना, पढ़ाई करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।